नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला। देखिए, आज कहानियों की श्रृंखला में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका कृत्य अमानवीय है और इसमें दिल्ली की एक मशहूर डॉक्टर शामिल है। तो यह कहानी है किडनी का धंधा करने वाले गिरोह की। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है कोई 3 महीने पहले। राजस्थान की पुलिस किडनी का सौदा करने वाले एक गिरोह को पकड़ती है। कुछ गिरफ्तारियां होती हैं। उनसे यह पता चलता है कि ये किस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की व्यवस्था करते हैं और किडनी बेचते हैं। मतलब डोनर को बुलाते हैं, उन्हें कम पैसे देते हैं, अधिक पैसे में जिन्हें जरूरत होती है उन्हें बेचा जाता है। यह गैर कानूनी है और इसके लिए भारत में सख्त कानून है। देखिए, भारत का कानून कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डोनर कौन हो सकता है। जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती है तो किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, लेकिन जो ब्लड रिलेशन में हैं वे ही किडनी डोनेट कर सकते हैं और इसके लिए भी तमाम तरीके की कार्यवाही और प्रशासनिक फैसलों की जरूरत होती है। तो भारत के कानून के इतर जो धंधा होता है, जो नाजायज कारोबार होता है, वह अमानवीय है और सौदा पाप का एक घड़ा है। तो देखिए, राजस्थान पुलिस ने गिरोह को पकड़ा और इस गिरोह से जानकारी ये मिलती है कि इससे भी बड़ा एक गिरोह दिल्ली में काम कर रहा है और दिल्ली में काम करने वाले गिरोह में कुछ बांग्लादेशी नागरिक हैं और दिल्ली की एक मशहूर डॉक्टर है। तो राजस्थान पुलिस इस जानकारी को साझा करती है दिल्ली पुलिस के साथ। दिल्ली पुलिस को जब जानकारी मिलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो जानकारी है उसमें एक बहुत ही बड़े अस्पताल का नाम आ रहा है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा यथार्थ हॉस्पिटल। तो ये दोनों बड़े नाम हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो जहां बड़े लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो दिल्ली की पुलिस इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। यदि कुछ भी गलत हुआ, कोई गलत गिरफ्तारी हुई, तो जो डॉक्टरों का समाज है, सोसाइटी है, वह भड़क सकता है। तो राजस्थान पुलिस ने जानकारी जो साझा की थी उसमें एक व्यक्ति का नाम आया था, रसेल। यह बांग्लादेशी नागरिक है, उम्र है 29 साल और इसके बारे में ही कहा गया था कि यह दिल्ली में नेक्सस चला रहा है और पिछले कई वर्षों से एक्टिव है। यह बांग्लादेश में गरीब मजबूर लोगों को फांसता है और उन्हें 4 से 5 लाख रुपए का ऑफर देकर दिल्ली बुलाता है और उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराता है दूसरे व्यक्ति को, और जिनके लिए यह काम करता है उससे वह 25 से 50 लाख रुपए की वसूली करता है। डॉक्टर जो इस पाप में सहभागी हैं उन्हें भी एक मोटी रकम मिलती है। तो रसेल के बारे में जब जानकारी प्राप्त की जाने लगती है तो सच में होश उड़ाने वाली लिंक मिले हैं और यह लिंक है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर विजया कुमारी के बारे में। एक मशहूर डॉक्टर है किडनी ट्रांसप्लांट की, दिल्ली में सभी जानते हैं और पिछले 15 वर्षों से यह जुड़ी हुई है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। जूनियर कंसल्टेंट के रूप में आई थी, अब तो बड़ा नाम हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ने इनको पेरोल पर नहीं रखा था। ये फीस फॉर सर्विस के मानदंड के हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी। मतलब मरीज लाती थी और उनका ट्रांसप्लांट करती थी। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो सबसे अधिक चर्चा किडनी ट्रांसप्लांट की ही होती है। देखिए, भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि देश में हर साल 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत होती है। मतलब बीमारियां इस कदर बढ़ गई होती है, पता ही नहीं चलता है, दोनों किडनी खराब हो गया होता है, लेकिन डोनर जो हैं मुश्किल से 12,000 मिलते हैं।
ऐसे में हम यह भी देखते हैं कि भारतीय बाहर जा रहे हैं। कई ऐसे देश हैं, भारत का कानून कड़ा है, लेकिन कुछ दूसरे देशों में अंग प्रत्यारोपण का कानून थोड़ा लचीला है और वहां डोनर भी आसानी से मिल जाते हैं। श्रीलंका जाते हैं लोग, नेपाल जाते हैं। खैर, तो देखिए, डॉक्टर विजया कुमारी के बारे में जानकारी मिली, लेकिन डॉक्टर की गिरफ्तारी के पहले अभी क्राइम ब्रांच को और भी बहुत कुछ पुख्ता करना है कि यह गिरोह कैसे काम कर रहा है। यह भी खबर मिलती है कि डॉक्टर विजया कुमारी के साथ उनका एक सहयोगी है जिसका नाम विक्रम है, वह भी इस धंधे में शामिल है। तो तमाम तरीके के सर्विलांस और तमाम तरीके की मॉनिटरिंग चल रही है। जब जांच आगे बढ़ती है तो मालूम यह होता है कि यह रसेल जो है, जो किंगपिन है, जो बांग्लादेशी है, जो पिछले कई वर्षों से एक्टिव है, उसके 2 और सहयोगी हैं। कौन है? तो इसके 2 और सहयोगी बांग्लादेशी ही हैं। एक भारतीय का नाम भी, त्रिपुरा के नागरिक का नाम भी आता है। तो 2 दूसरे सहयोगी बांग्लादेशी, जिनके नाम मोहम्मद सुमन मियां और इफ्ती है। जो त्रिपुरा का सहयोगी इस नेटवर्क में शामिल है, इस गिरोह में शामिल है, उसका नाम रितेश पाल है। आगे जानकारी यह मिलती है कि इन लोगों ने एक मेडिकल टूरिज्म एजेंसी बहाल कर रखी है, बना रखी है, अल-शिफा के नाम से। और यह अल-शिफा क्या करता है कि इलाज के बहाने किडनी डोनर की तलाश करता है बांग्लादेश के भीतर से और उन्हें भारत लाता है। फिर भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, तमाम तरीके का फर्जीवाड़ा। और यह इसलिए कि भारत में अंग प्रत्यारोपण के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और रिसीवर में ब्लड रिलेशन को स्थापित करना है। तो यह अल-शिफा जो है, काम कहां से कर रहा है, इसकी जानकारी भी पुख्ता की जानी है। विजया कुमारी पर संदेह तो चला ही गया है। क्राइम ब्रांच जो है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल दोनों के रिकॉर्ड को खंगाल रही है। यथार्थ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि पिछले 3 वर्षों में डॉक्टर विजया कुमारी ने 12 से 15 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। और जब इसकी एक एक की पड़ताल होती है तो नाम भी अटपटे हैं, शक और गहराता चला जा रहा है। तो जब अल-शिफा का पता चला, जो मेडिकल टूरिज्म एजेंसी है, कंपनी है अल-शिफा, एक फर्जी कंपनी जिसे रसेल ने बना रखा है, तो पता यह किया जाना है कि दिल्ली में इसका हाइडआउट कहां है, दिल्ली में ये लोग कहां अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। तो जसोला एक इलाका है, जसोला इलाके में पुलिस को अल-शिफा के ठिकाने के बारे में खबर मिल जाती है। क्राइम ब्रांच वहां दबिश देती है और जब क्राइम ब्रांच ने वहां दबिश दिया तो वहां 2 और लोग मिले। ये भी दोनों बांग्लादेशी हैं। इनके नाम है, नाम से ही देखिए, इनके नाम है मियां 28 साल के और दूसरा मोहम्मद रोकोन 26 साल के। वहां जब तलाशी हुई तो 9 पासपोर्ट मिले, 1 बैग मिला और 2 डायरीज मिली। तो डायरीज में क्या था? डायरीज में जो लेन देन था, जो ट्रांजैक्शन था, उसके बारे में और तमाम रिपोर्ट्स मिले, मेडिकल रिपोर्ट्स। अब मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों मिले? जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी व्यक्ति को तैयार कराया जाता है तो डोनर और रिसीवर दोनों की पड़ताल, दोनों की टेस्टिंग कई तरीकों की होती है। तो बांग्लादेश से डोनर तो आ गया, लेकिन इंडिया में टेस्टिंग जरूरी है। तो तमाम तरीके के ब्लड और जो भी सैंपल्स टेस्ट किए जाने हैं उनकी रिपोर्ट्स यहां बरामद किए जाते हैं। इसका मतलब अभी इनके पास और भी ग्राहक थे और का भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना था। जो पासपोर्ट मिले हैं वह इस बात की गवाही दे रहा है कि फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है। देखिए, इस ठिकाने पर जो मोहम्मद रोकोन मिला उसका भी एक बैग मिलता है और इस बैग में 20 मुहर हैं, सील्स हैं, 2 इंक पैड हैं, ब्लू और रेड कलर के।
जिसका उपयोग इस्तेमाल फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए हो रहा था। तो जब ये तमाम गिरफ्तारियां होती हैं और पूछताछ होती है, तो डॉक्टर विजया कुमारी, जो दिल्ली की मशहूर डॉक्टर हैं, 15 वर्षों का कैरियर है, किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बड़ा नाम है, उन पर शक जो था वह अब पुख्ता हो जाता है और इस बात के तमाम सबूत मिलते हैं कि ये डॉक्टर विजया कुमारी इस गिरोह से मिली हुई है और डॉक्टर विजया कुमारी को ही यह गिरोह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीज सौंपता था। इसके बदले में देखिए अब पूरा नेक्सस कैसे है कि बांग्लादेश में इस रसेल ने, सुमन मिया ने, इफ्ती ने डोनर तलाशे, उन्हें 2 से 5 लाख रुपए और इंडिया लाकर जो रिसीवर हैं उनसे बिक्री कितने में, 25 से 50 लाख रुपए। देखिए जिनके पास पैसे होते हैं उन्हें तो हर हाल में किडनी की जरूरत होती है। देश भर के हिस्सों में आपको ऐसे लोग किडनी की तलाश करते मिल जाएंगे जिन्हें डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। तो जब रिसीवर मिल गया, डोनर मिल गया, तो डॉक्टर विजया कुमारी, जब आपको गलत धंधा करना है तो डॉक्टर को भी कंसेंट में होना, डॉक्टर का भी गिरोह में शामिल होना बहुत आवश्यक होता है। तो डॉक्टर विजया कुमारी पिछले कई वर्षों से इस नेक्सस के साथ मिली हुई है और उन्होंने अकूत कमाई की है। देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अस्पतालों के बारे में यह शिकायत पहली बार मिली है, पहले भी कई शिकायतें आई थी बड़े बड़े अस्पताल के बारे में। 2016 में भी अपोलो अस्पताल के बारे में शिकायत मिली थी। कभी गंगाराम हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, उसके बारे में भी तीखे आरोप लगे थे। तो क्राइम ब्रांच अब तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर डॉक्टर विजया कुमारी को गिरफ्तार कर लेती है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कहना है इसमें हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं है क्योंकि हमने पेरोल पर रखा ही नहीं था। यथार्थ हॉस्पिटल में भी क्राइम ब्रांच की टीम रेड करती है और तमाम जब्तियां होती हैं, रिकॉर्ड्स जब्त होते हैं। जो एक पेशेंट है उसका बयान भी 164 के तहत अदालत में दर्ज कराया गया है और यह बयान जो है डॉक्टर विजया कुमारी, डॉक्टर को लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन यह तो भगवान की जगह क्या निकली आप समझ ही रहे हैं कि भारत के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और सिर्फ अपराध का जो क्षेत्र है वह दिल्ली और भारत का कोई हिस्सा नहीं, बांग्लादेश तक, बांग्लादेश के नागरिकों के साथ गिरोह का निर्माण और फिर यह कारोबार। तो डॉक्टर विजया कुमारी को जेल भेज दिया जाता है। विजया कुमारी की गिरफ्तारी के बारे में जब दिल्ली के डॉक्टरों को और उनके शुभचिंतकों को जानकारी मिलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। वे कहते हैं यह तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन हां, जिस तरीके से और जिस तरीके की समृद्धि बहुत जल्द डॉक्टर विजया कुमारी हासिल कर रही थी, ऐसा लगता था कि दाल में कुछ काला है। तो दाल में काला यही था कि वह रसेल के साथ किडनी के कारोबार का धंधा चला रहे थे। कानून कितना कड़ा है, कानून तो इतना कड़ा है कि भारत में सजा का प्रावधान है, बहुत महंगे आर्थिक दंड का प्रावधान है और किडनी मानव के लिए, मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हमने शुरू में ही कहा था कि 2 किडनियां, एक किडनी भी काम कर रही होती है तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारा एक किडनी खराब हो चुका है, क्योंकि दूसरी किडनी स्वयं काम करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन जो सचेत लोग होते हैं, सावधान लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें किडनी का ख्याल कैसे रखना है। तो समय आने पर
या यूं कहें कि एक अंतराल पर जो सावधान लोग हैं, सतर्क लोग हैं, वो क्रिएटिनिन की जांच कराते रहते हैं। तो ये क्रिएटिनिन की जांच, क्रिएटिनिन की मात्रा यह बताता है कि आपका किडनी कितना सेहतमंद है और कितना बिगड़ चुका है। लेकिन डॉक्टर विजया कुमारी की यह कहानी बड़े बड़े अस्पतालों में किस तरीके का धंधा हो रहा है और मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अल-शिफा किस तरीके का कारोबार बांग्लादेश से भारत में कर रहा था, इसका भी राजफाश हुआ। अब सभी जेल में हैं। लंबी अवधि तक ऐसे लोग जेल में रहे क्योंकि मानव अंग का कारोबार नाजायज है और नाजायज ही रहना चाहिए। तो अपराध की यह कहानी आज हमने आपको सुनाई और डॉक्टर विजया कुमार की कारस्तानी, जो दिल्ली की मशहूर डॉक्टर, उनके बारे में आपने जाना। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।